नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय एक मुद्दा गरमाया हुआ है और मुद्दा है स्मार्ट मीटर्स, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। एकजुट जम्मू इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये पहले डिजिटल मीटर था, डिजिटल मीटर को चेंज कर इन्होंने स्मार्ट मीटर शुरू कर दिया। अब आने वाले में पता नहीं कोई अल्ट्रा मीटर ले आएंगे। इस तरह जो जम्मू के लोगों के ऊपर चल रही है, ये उसके खिलाफ जो है एक प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, और उसी को लेके आज ये सारा आवाम जितना भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये एक रोष है, ये एक आक्रोश है जम्मू की जनता का कि जम्मू के लोगों को अब दबाना और उनके साथ अत्याचार करना बंद करो। पिछले 75 साल से जो सरकारों ने ये काम किया है, इस सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हमें कि 2014 से लेके आज तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हिंदू जो है सशक्त हो। और आज खासकर जम्मू की जनता को इतना परेशान किया हुआ है कि मजबूरी में, इतनी गर्मी में यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ रहा है लोगों को। और ये सारा का सारा जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं या डिजिटल मीटर को करना है या और अपग्रेड करना है, तो कम से कम पहले लोगों की राय लीजिए, लोगों से पूछिए कि क्या वो इसका ये भुगतान कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक तो आगे ही पहले आपने बीपीएल लोगों से, जो गरीब लोग हैं उनकी पेंशनें बंद कर रखी है, जो वृद्ध औरतें हैं उनकी पेंशनें बंद है, विडो लोगों की पेंशनें बंद की हुई है, विकलांगों के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे। लोग डेली वेजर पिछले 4-4 महीने से जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा देने के लिए लगातार डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर से कोई अल्ट्रा मीटर, पता नहीं कौन कौन से मीटरों को ये लगा के हमारा ये यहाँ के जम्मू के लोगों पे अतिरिक्त बोझ डाले जा रहा है। जबकि जम्मू जो है इतना सशक्त है कि उसको अगर फ्री में भी बिजली दी जाए तो अब भी कम है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारा पानी जो है वो सारे का सारा यूज होकर बाहर की तरफ जा रहा है। उल्टा हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। इससे शर्मनाक बात और हमारे लिए क्या हो सकती है? स्मार्ट मीटर के प्रशासन इस समय फायदे भी गिनवा रहा है। स्मार्ट मीटर के कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो लोगों के लिए अच्छा होगा, बिजली 24 घंटे मिलेगी। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो बिजली 24 घंटे मिलेगी। यहाँ पे ये एलजी साहब की कल भी ये वक्त आया था और पहले भी उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वहाँ पे बिजली जो है वो 1 मिनट से ज्यादा बंद नहीं होती। अब इस पे ये हास्यपर्दक उनका जो बयान आया है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये तमाम लोग जो आज धूप में बाहर निकले इसलिए बाहर आए हैं, उनको पता है कि स्मार्ट मीटर के बाद जो है बिजली अभी नहीं आ रही है प्रॉपर। 3-3, 4-4 घंटे अघोषित बिजली कट चला जा रहा है और कोई इसके बारे में पूछने का लायक नहीं है। इसलिए मैं आज यहाँ पे सभी लोगों की तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहता हूँ कि यो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। कल जो उन्होंने बयान दिया कि हम गरीब के बारे में सोचेंगे, भाई गरीब की क्या परिभाषा है? वो कहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्टफोन जो है वो हर एक के पास है। अरे स्मार्टफोन तो मजबूरी में लेना पड़ा हमें जब कोविड में बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब उसकी किस्तें नहीं अभी हमारे से निकली रही है, तो ये स्मार्ट मीटर के जो बिल आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि बिल का जो किस तरह से आ रहा है उसका किसी को आज तक पता ही नहीं है। उसकी रीडिंग किस तरह से कैलकुलेट हो रही है, कैसे आ रहा है, क्या चीज हो रही है, कोई भी किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए था, डिपार्टमेंट को चाहिए था कि पहले अवेयरनेस करवाते, लोगों को बताते। हम तो कहते हैं कि जो पुराना सिस्टम था पोस्टपेड वाला बिल जो आते थे, वो बिल जो है वो रेगुलर आए, अभी उसके बिना कोई इसका समस्या का हल नहीं होगा। और जो लोग जो है ये सारे के सारे जो आज जो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसी के लिए आए हुए हैं कि ये टोटली एक फ्लॉप शो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो इन्होंने स्मार्ट मीटर किए हैं। ये और मैं स्मार्ट मीटर लगने से लोग परेशान हैं और इतनी धूप में यहाँ पर निकले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानी गई, जिस तरह से प्रदर्शन इस समय चल रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर आज हमारी बात नहीं मानी गई तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, हम यही अखनूर रोड, जितना भी हमारा इलाका पड़ता है, हम सभी को बोल के ये अखनूर रोड जाम करेंगे। पहले तो देखिए कि ये बोलते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिन शुरू हो गए हैं हमारे लोगों के। और जब एक विद्युत परियोजना के तहत सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो भी बीपीएल के दायरे में आता है उसको बिजली फ्री में दी जाएगी, वो विद्युत परियोजना कहाँ गई वो सरकार जिन्होंने ये परियोजना बनाई थी? और ये सरकार जो आज देखो लोगों की पेंशनें बंद कर दी हैं इन्होंने।
जो एक एक हजार रुपया एक विडोज को किसी गरीब आदमी को मिलता वो भी बंद हो गया। और ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये जो मीटर, ये जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, ये जब से इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया इसका, और ये मीटर जो इसकी पल्स है वो इतनी तेज दौड़ रही है ताकि इसकी जो यूनिट है वो ज्यादा से ज्यादा चढ़े। और ये प्राइवेट कंपनियां जो है इसको स्मार्ट मीटरों को तेज करना चाहती है क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकले। क्योंकि पहले जो सरकार के अधीन था ये महकमा, अब प्राइवेट हो गया है। प्राइवेट लोगों को इन्होंने कहां से सैलरी देनी है? यहाँ से ही तो निकालनी है, जहां से ही अपना खर्चा निकालना है। इसलिए ये मीटरों को तेज कर रहे हैं। तो हम ये सरकार से चाहते हैं कि जितने भी मीटर लगे हैं इनकी पल्स चेक की जाए। जो पल्स ये तेज चल रही है पल्स को कम किया जाए। और इतनी जो जुंटे आ रही हैं, एक गरीब जो 100 रुपया बिल आता था उसका 200 रुपया आ रहा है, जो इसको 700 रुपया आता था आज उसका 4000 रुपया आ रहा है, जिसका 2000 आता था आज उसका 10,000 बिल आ रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं क्योंकि बिजली तो सबको चाहिए होती है और अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो आम जन की जेब पर असर। मैं किसी के ऊपर कसूर नहीं कर रहा हूँ, मैं कसूर कर रहा हूँ कि हमने जो वोट डाले हैं वो कसूर है हमारा। अगर हम बीजेपी को वोट नहीं डालते तो हमारे मीटर नहीं लगते स्मार्ट मीटर। और ये पर डे हिसाब से बिल है। अगर दिन में आपको पर यूनिट चढ़ेंगे 30, तो पहले 7 यूनिट को चढ़ते 2 रुपए हिसाब से बनते 14 रुपीज, फिर 6 यूनिट को चढ़ते 3 रुपए 50 पैसे, फिर जो बैलेंस बचेंगे 30 यूनिट 20 यूनिट 40 उनको चढ़ेंगे 3 रुपए 80 पैसे। टोटल बन गया 90 रुपए दिन का। फिर 15% एक्स्ट्रा चार्जेस बन गए 100 कुछ रुपया, जो कि पहले था 100 का 200 यूनिट का 2 रुपया, 200 से ऊपर 50। अब इन्होंने लोगों को, हम अनपढ़ लोग हैं, हमारे ऊपर ठोक दिया। कश्मीर में नहीं लगा रहे हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया। ये हमारी गलती है और हमें बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पे लोग इस समय काफी गुस्साए हुए हैं, काफी नाराज हैं और लोगों का ये कहना है कि इस समय पहले ही जहां महंगाई बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ अब इस स्मार्ट मीटर का बोझ लोग नहीं सह पाएंगे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें कि इस समय उग्र प्रदर्शन यहाँ पर एकजुट जम्मू द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनके साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मुट्ठी का मेन चौक है जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स को लेकर आवाज उठाई जा रही है। अलग अलग तरह के स्लोगन्स यहाँ पर लिखे गए हैं और इन स्लोगन्स के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है, जैसे कि स्मार्ट मीटर बंद करो, पीटीडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जम्मू की जनता को लूटना बंद करो। इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन लोगों द्वारा आवाज उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर लगने नहीं दिए जाएंगे और अगर यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगे तो इनका प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा और आने वाले समय में ये हाईवे बंद करके और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन पर क्या असर होता है, क्या स्मार्ट मीटर्स लगना बंद होते हैं, क्या लोगों को राहत मिलती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाजत। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार। स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट।